मोहित और छवि एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर ये बात दोनों कभी एक दूसरे को बोल नहीं पाते। एक दिन मोहित छवि के पास जाता है और उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है। ये तो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू मोहित। अच्छा छवि, वो मैं ये कह रहा था कि वो क्या मैं वो कर रहे हो? बोलो भी, क्या बात है? वो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मोहित जैसे ही छवि को अपने दिल की बात बोलने लगता है, तभी मोहित का फोन बज जाता है। मोहित देखता है तो फोन उसके घर से आ रहा होता है। मोहित फोन काट देता है और फिर से छवि को अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो बोलने लगता है, फिर से मोहित का फोन बजने लगता है। पहले फोन उठा लो, शायद कोई जरूरी बात हो। मोहित फोन उठाता है। हेलो माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा जल्दी हॉस्पिटल आजा, तेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैं बस अभी आया माँ। क्या हुआ मोहित? वो मेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मोहित जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे डॉक्टर बताते हैं कि अब उसके बाबूजी कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। मुझे पता है कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा बेटा। अब तो बस तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा बाबूजी। तेरी बुआ ने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू बस उससे जल्द से जल्द शादी कर ले। मैं मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहता हूँ। मोहित अपने बाबूजी की आखिरी इच्छा के आगे बेबस हो जाता है और 2 दिन बाद ही उसके घर वाले उसकी शादी प्रिया नाम की एक लड़की से कर देते हैं। मोहित बहुत ही परेशान और दुखी होता है। मोहित अपनी शादी और बाबूजी की तबीयत की वजह से कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। शादी के 4 दिन बाद ही मोहित के बाबूजी का भी देहांत हो जाता है। मोहित की शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। जब बहुत दिन तक मोहित ऑफिस नहीं आता तो छवि उसे फोन करती है, पर मोहित उसका फोन नहीं उठाता। पता नहीं क्या हुआ, कहीं मोहित कुछ परेशानी में तो नहीं है, मुझे जाकर देखना चाहिए। छवि मोहित के घर जाती है। जैसे ही वो घर की बेल बजाती है तो मोहित की बीवी प्रिया दरवाजा खोलती है। जी आप कौन? मैं मोहित की ऑफिस की दोस्त हूँ। वो बहुत दिन से ऑफिस नहीं आया और ना ही मेरा फोन उठा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर पूछ लूं। वैसे आप कौन हो? जी मैं मोहित की पत्नी प्रिया। ये बात सुनकर छवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी? मोहित ने शादी कर ली? हाँ बस क्या करें, जल्दी जल्दी में सब हो गया और हम किसी को बुला भी नहीं पाए। छवि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और मोहित से बिना मिले वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने गांव निकल जाती है। छवि पूरे रास्ते रोती रहती है। मोहित किसी और से कैसे शादी कर सकता है? वो कितना बड़ा धोखेबाज निकला, कितना घटिया निकला। छवि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि मोहित की शादी हो चुकी है। छवि अपने गांव पहुंचने ही वाली होती है। उसका गांव शिमला के पास पहाड़ों में होता है। छवि बिना होश के चली जा रही होती है और तभी एक ट्रक आता है और छवि उस ट्रक से टकराकर खाई में जा गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। छवि की मौत होते ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। कुछ दिन बाद मोहित दोबारा ऑफिस आता है। अरे कमल, पूरे ऑफिस में छवि नहीं दिख रही। अरे पता नहीं यार, पर वो कुछ दिन से ऑफिस नहीं आ रही। वैसे तो उसने बोला था कि वो अपने गांव जा रही है, पर जब मैंने वहाँ फोन करके पता किया तो वो वहाँ पहुँची ही नहीं। वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मोहित उसे बहुत ढूंढता है पर वो नहीं मिलती। ऐसे ही देखते देखते बहुत वक्त बीत जाता है। मोहित और प्रिया का एक प्यारा सा बेटा भी हो जाता है, जिसके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब मोहित अपने बेटे कुणाल के साथ खेल रहा होता है, इतने दिन हो गए, कभी तो हमें कहीं घुमा लाओ। बोलो कहाँ चलना है? शिमला, मुझे शिमला जाना है। ठीक है, फिर पैकिंग कर लो, हम 2 दिन बाद ही शिमला के लिए निकल जाएंगे। मोहित प्रिया अपने 4 साल के बेटे के साथ शिमला के लिए निकल जाते हैं। वहाँ वो खूब मजे करते हैं। एक दिन जब तीनों पहाड़ों में घूम रहे होते हैं तो तभी मोहित का ऑफिस से जरूरी फोन आ जाता है। मैं फोन पर हूँ, तो तुम कुणाल का ध्यान रखना। हाँ अब चिंता मत करो। प्रिया अपनी फोटो खींचने के चक्कर में सब भूल जाती है और कुणाल धीरे धीरे वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। जब मोहित फोन पर बात करके वापस आता है तो आते से ही प्रिया से बोलता है, कुणाल कहाँ है? वो तो अभी यहीं खेल रहा था, कहाँ गया?
कहाँ गया? मतलब तुमने उसका ध्यान नहीं रखा? मोहित और प्रिया अपने बेटे कुणाल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ कुणाल चलते चलते एक खाई के पास आ खड़ा होता है और खाई में लगे सुंदर फूलों को देखने लगता है। फूल फूल। कुणाल ठीक उसी जगह खड़ा होता है जहाँ छवि की मौत हुई थी। कुणाल धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में पेड़ पर जाकर अटक जाता है। पापा, मम्मा। कुणाल की चीख सुनकर छवि का भूत वहाँ आ खड़ा होता है। ये कौन ऐसे चिल्ला रहे? लगता है किसी की मौत आई है। चुड़ैल लगातार बच्चे की चीख सुनकर इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर कुणाल लटका हुआ होता है। कुणाल बस खाई में गिरने ही वाला होता है और तभी चुड़ैल उड़ते हुए आती है और कुणाल को मरने से बचा लेती है। भूत भूत। चल जा यहाँ से वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। चुड़ैल कुणाल को सड़क पर खड़ा करके वहाँ से जाने लगती है, पर तभी तेजी से एक ट्रक कुणाल की तरफ आने लगता है और उसको कुचलने वाला होता है। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और जादू से ट्रक दूसरी तरफ मुड़ जाता है। मैं बार बार तेरी जान नहीं बचाऊंगी, समझा? मैं एक चुड़ैल हूँ और मेरा काम जान बचाना नहीं, जान लेना है। अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। चल जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार डालूंगी, समझा? चुड़ैल कुणाल को छोड़कर जाने लगती है, पर कुणाल पीछे से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। मम्मा, मम्मा। मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, समझे? अब छोड़ो मुझे और जाने दो। चुड़ैल उसे छोड़कर चली जाती है। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। कुणाल वहीं कोने में बैठा रोता रहता है। इधर चुड़ैल भी उस बच्चे के बारे में ही सोच रही होती है। पता नहीं कहाँ मर रहा होगा वो बच्चा। अच्छा है मर गया होगा, वैसे ही उसके माँ बाप को उसकी जरूरत नहीं है, तभी उसको ऐसे छोड़ रखा है। कुछ देर बाद चुड़ैल फिर उसके बारे में सोचती है, और उस बच्चे की क्या गलती है? कितना प्यारा और मासूम बच्चा है वो। पता नहीं उसे उसके माँ बाप मिले भी होंगे कि नहीं। अगर उसे भूख लग रही होगी तो, और कहीं फिर से उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा तो। नहीं, मुझे जाना होगा, उसे जाकर देखना होगा। चुड़ैल जल्दी से जाकर कुणाल को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, पर तभी उसे कुणाल एक पत्थर के पीछे बैठा हुआ दिखता है। चुड़ैल जल्दी से उसके पास जाती है और उसे गोद में उठाकर गले से लगा लेती है। अच्छी चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल। हाँ, और तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो। चुड़ैल कुणाल को अपनी गोद में खिलाई रही होती है, तभी मोहित कुणाल को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। चुड़ैल मोहित को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, मेरे बच्चे को तो एक चुड़ैल ने पकड़ रखा है। अब ये चुड़ैल ना जाने कुणाल के साथ क्या करेगी। चुड़ैल कुणाल को गोद से उतार देती है और कुणाल भागता हुआ अपने पापा के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। बेटा, इस चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? चुड़ैल, अच्छी चुड़ैल, मैं नीचे गिर गया, अच्छी चुड़ैल ने मुझे बचाया। क्या सच में बेटा, इस चुड़ैल ने तुम्हारी जान बचाई? हाँ पापा। चुड़ैल तभी वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मोहित की नजर चुड़ैल के गले में पड़े उस लॉकेट पर जाती है जो उसने छवि को दिया था। कौन हो तुम? ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे? तुम छवि हो ना? सच बताओ। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं छवि हूँ मोहित। तुम एक चुड़ैल? ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था छवि, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं आई थी तुमसे मिलने, पर तुमने तो शादी कर ली थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बस अपने गांव वापस आ रही थी और एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। मैं भी तो तुमसे प्यार करता था छवि। मैं उस दिन ऑफिस में वही कहने तो आया था, और तभी मेरे घर से फोन आ गया। पापा बस कुछ दिन के मेहमान थे और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे शादी करनी पड़ी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया छवि। मेरा वो वक्त बहुत ही बुरा और मुश्किल था। और मैं ये सोचती रही कि तुमने मुझे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। मैंने तुम्हें गलत समझा। मोहित और छवि आखिरकार एक दूसरे को अपने मन की बात बता ही देते हैं। छवि की आत्मा को सच जानकर शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है।